यूक्रेन के अंदर लवीव में पढ़ती हूँ, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत पेरिफेरी पर आता है हमारी जो सिटी है। और मैं 22 को एयर इंडिया ने जो हमारी यूक्रेन फ़्लाइट आई थी उससे मैं वापस आई हूँ। और यहाँ आकर मुझे बहुत सेफ़ फ़ील हो रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है कि मैंने अच्छा डिसीज़न लिया यहाँ वापस आने का। बट एक दूसरी साइड पर हमारे फ्रेंड्स वहाँ पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो भी हो रहा है कि हमारे फ्रेंड्स वापस आ जाएं बस। मेरे पेरेंट्स का ही इन्फ्लुएंस था कि आप वापस आ जाओ। और 22 की इवनिंग में हमारा डिसाइड हुआ है कि यस वी आर कमिंग बैक टू इंडिया। और 20 वाले दिन हुआ है हमारा। हाँ, हमें तो यही था, डर लग रहा था कि बार बार फ़ोन आते थे मम्मा के पापा के कि बेटा यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो देखो क्या करना है। हमने भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करी अपनी। मेन प्रॉब्लम ये थी, हमारी यूनिवर्सिटी कह रही थी कि अभी मत जाओ, यू आर सेफ हेयर। एंड एक्चुअली अब तक हम सेफ थे, बट अब फायरिंग वहाँ पर भी स्टार्ट हो गई है और बच्चे अभी भी डरे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा इशू आ रहा है वहाँ पर, कभी भी इंटरनेट जा सकता है, तो कनेक्टिविटी विद पेरेंट्स, दे पीपल आर रियली वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस। युद्ध के हालात तो बने हुए बहुत दिन हो गए और हमें इसके लिए जैसे ही टीवी पर देखा, न्यूज़ देख रहे थे तो हमें चिंता हो रही थी। हम बच्चों से कह भी रहे थे कि भी बेटा आ जाओ आ जाओ, लेकिन इनका यही कहना था कि अभी वहाँ पर सेफ चल रहा है, अभी कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि भी हमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी जो कभी भी ऑफलाइन हो सकती है और हमें रुकना यहाँ पर ज़रूरी है। दूसरी तरफ से इंडिया एम्बेसी की तरफ से या एडवाइजरी कोई जारी नहीं हुई थी कि अभी आप आ जाओ। हालांकि यूक्रेन में बाकी जो देश के बच्चे रह रहे थे, अमेरिका है और देशों के, वो सब ने ये कह दिया था कि आप लौट आओ लौट आओ। तो हम लोग भी यही लगे हुए थे कि आप आ जाओ। और इसी वजह से फिर हमें जब बिल्कुल ये लगने लगा और पहली बार पता लगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से हवाई जहाज भेज रही है, तो हमने उसमें फर्स्ट फ्लाइट गई थी 22 को, उसी में 2 दिन पहले ही उसकी बुकिंग करवा दी थी और बोला कि भी नहीं बेटा आना ही है, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आपको कितनी टेंशन बिल्कुल थी? बिल्कुल। हमें ये तो खुशी है कि भी मेरी बेटी तो आ गई, लेकिन जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वरिड है हम लोग कल भी खुशी के यहाँ आने के बाद में भी हम पूरा दिन टीवी देख रहे थे और ये भी अपने बच्चों से वहाँ पे जो स्टूडेंट्स और इनके सहपाठी साथ में थे उनके साथ में ये संपर्क में थे लगातार। कभी फोन्स पे कभी मैसेजेस आ रहे थे, कोई वीडियो भी वहाँ से आ रही थी हमारे पास में कि भी वो ये बता रहे थे कि भी हमारे ये भी आते आते इनके पास कुछ खाने पीने का सामान था, वो उन बच्चों को दे के आए तो वो भी कह रहे थे कि थैंक्स भी हमारे पास ये तो है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि पानी भी खत्म होने लग रहा है, वहां पर पानी भी मोल आता है। तो उस हिसाब से तो ये एक वो था। अब भी हमें वही चिंता है कि एक तो बच्चों की आगे की पढ़ाई की क्या होगा। हम मेरी ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो बच्चे इतने हज़ारों बच्चे वहाँ जा रहे हैं, उन बच्चे पेरेंट्स के पैसे का भी और भविष्य का भी सब कुछ संकट आ गया है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एक सार्थक कदम उठाए। क्योंकि जब लाने के लिए प्रयास किए गए, हालांकि हम ये जरूर है कि जो टिकट के रेट्स थे वो दुगने लिए गए हमारे से, जबकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा आगे से ये होना चाहिए था। हमारे को 60,000 पे करके फिर हमने लेके आए हैं बच्चों को। तो इसी तरह से अब ये जरूर चाहते हैं कि कैसे भी हमारे बच्चों को यहाँ एडमिशन मिल जाए और वो हो जाए ताकि इनकी पढ़ाई सफर ना हो।